विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज की अपनी क्लास इंग्लिश की क्लास में 9th क्लास के लिए जो अपना टॉपिक चल रहा था पिछली क्लास से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीगेट का। तो पिछली क्लास में हमने रूल 5 पढ़ लिए थे, 5 रूल तक पढ़ लिए थे हमने। आज हम 6th रूल से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 6th रूल क्या है। 6th रूल क्या है कि मैंने से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखिए अगर सेंटेंस के अंदर मैंने के बाद सिंगुलर नाउन दे रखा है और आगे कॉन्स्टेंट है, सॉरी आगे कॉन्सोनेंट है। अब कॉन्सोनेंट है इसलिए यहाँ पे ए आया, अगर वोवल होता तो एन आता। सिंपल सा रूल देखो, मैंने है के बाद अगर सिंगुलर नाउन दे रखी है जो कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही है, या फिर मैनी एन के बाद सिंगुलर नाउन है जो कि वोवल से स्टार्ट हो रही है, अगर ये कंडीशन है किसी सेंटेंस में तो जो अपनी वर्ब आएगी वो आएगी सिंगुलर। तो ऐसी कंडीशन में अपन सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। एग्जांपल्स देखिए। एग्जांपल फर्स्ट, मैनी अ स्टूडेंट डैश एब्सेंट टुडे। यहाँ पे इज आर दो दे रखा है। तो देखो अकॉर्डिंग अपना रूल है, अकॉर्डिंग रूल नंबर 6 क्या आएगा, वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। नेक्स्ट, मैनी एन ऑरेंज इन द बास्केट डैश रोटन। रोटन मतलब सड़ जाना। तो इस बास्केट के अंदर जो ऑरेंज है, जो संतरा है, वो सड़ गया है। तो देखो यहाँ पे मैनी एन और फिर सिंगुलर नाउन है तो क्या आएगा, की जाएगा। यहाँ पे भी की जाएगा। तो ये अपना रूल नंबर 6 था। नेक्स्ट रूल देखेंगे अपन आगे। रूल नंबर 7 देखिए। रूल नंबर 7 में कह रहा है अगर सेंटेंस में a number of, a large number of, a great number of, large number of ये दिया हो और उसके बाद नाउन प्लूरल अगर दे रखी है तो वह भी क्या है, प्लूरल आएगी। अब देखिए इनके बाद नाउन प्लूरल आती है और वह भी प्लूरल आती है। एग्जांपल समझिए, a number of people dash come for the protest। a number of के बाद प्लूरल नाउन है तो प्रवर्ब क्या यूज करेंगे, वर्ब अपन प्लूरल यूज करेंगे। यहाँ पे क्या आएगी, हैव आएगा। सेंटेंस अपना बनेगा a number of people have come for the protest। प्रोटेस्ट का मतलब विरोध करना होता है। देखिए आगे नेक्स्ट एग्जांपल, a large number of students dash passed the exam has have। तो यहाँ पे क्या आएगा, हैव आएगा, क्योंकि नाउन क्या है अपना, हमारा नाउन क्या है अपना, नाउन अपना प्लूरल है तो वो भी प्लूरल है। नेक्स्ट, लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस प्लूरल है तो वह भी क्या है, प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे सेंटेंस अपना बनेगा लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड। तो किस प्रकार अपना ये हो जाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है, मैंने नोट डाल के लिखा है ये, अगर सेंटेंस के अंदर द नंबर ऑफ लिखा हो, यहाँ पे क्या था, ए नंबर ऑफ, अगर सेंटेंस के अंदर द नंबर ऑफ हो और उसके बाद नाउन प्लूरल हो जैसा कि इसके अंदर है, तो अपन वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे। कब, जब सेंटेंस में द नंबर ऑफ हो। यहाँ पे ए नंबर ऑफ था, अगर ए नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल दे रखी है तो वर्ब अपन प्लूरल यूज करेंगे, लेकिन द नंबर ऑफ के बाद अगर नाउन प्लूरल दे रखी है तो अपन वर्ब भी सिंगुलर यूज करेंगे। एक एग्जांपल देखो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल, यहाँ पे हैव नहीं आएगा, हैज आएगा, हैज इंक्रीज्ड। ये आपको ध्यान रखना है। ए नंबर ऑफ का और द नंबर ऑफ का डिफरेंस आपको मैंने बता दिया। अगर ए नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी, लेकिन अगर द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल है तो भी वर्ब सिंगुलर ही आएगी। ये आपको ध्यान रखना है। रूल नंबर 8, the amount of, a great deal of, a large amount of, a good deal of, इन सब के बाद नाउन अनकाउंटेबल आएगी। नाउन कौन सी आएगी, अनकाउंटेबल नाउन आएगी जिसको गिना ना जा सके, तो अपन वर्ब कौन सी यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। एग्जांपल देखिए,
a large amount of money। अब यहाँ पे रुपए नहीं दिए, यहाँ पे मनी, मनी का मतलब धन, पैसा। अब पैसा क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, ये आपको ध्यान रखना है। A large amount of money dash being spent in this project। अब देखिए, तो ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी, ये आपको ध्यान रखना है जाएगा आपके। सेंटेंस अपना बनेगा a large amount of money has been spent in this project। नेक्स्ट, a good deal of money, देखो वही अकाउंटेबल dash required for this project। तो अकॉर्डिंग दिस रूल क्या आएगा, की जाएगा। तो सेंटेंस बनेगा a good deal of money is required for this project। ये अपना रूल नंबर 8 था। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 9 देखिए, अपना रूल नंबर 9 क्या है, सेंटेंस में अगर नन दिया हुआ है, नन ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन दिया हुआ है, या फिर नन ऑफ के बाद कोई प्रोनाउन दिया हुआ है, तो इनके साथ क्या आएगा, इनके साथ वर्ब सिंगुलर आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जांपल देखिए, नन डैश फिनिश्ड द वर्क येट, नन डैश फिनिश्ड द वर्क येट, हैज दे रखा है, तो देखिए वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी, तो सिंगुलर कौन सा होगा, हैज, यहाँ पे क्या जाएगा, हैज आ जाएगा। नेक्स्ट, नन ऑफ द मनी, मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, नन ऑफ द मनी डैश वेस्टेड, तो क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर क्या है, इज है। फिर नेक्स्ट देखो, नन ऑफ देम, नन ऑफ के बाद क्या आ गया, प्रोनाउन आ गया, देखो देम क्या प्रोनाउन है, नन ऑफ देम डैश अराइव्ड येट, तो क्या आएगी, वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी, हैज आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, नन ऑफ द स्टूडेंट्स डैश, नन ऑफ द स्टूडेंट्स डैश पास द एग्जाम, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, वर्ब सिंगुलर ही आएगी। नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज पास द एग्जाम, तो ये अपना रूल नंबर 9 हो गया। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 10 देखिए, सबसे सरल और इजी अपना रूल है ये। अगर सेंटेंस के अंदर 1/3 ऑफ दिया हो, 1/4 ऑफ दिया हो, 2/3 ऑफ हो, 3/4 ऑफ हो, द रेस्ट ऑफ हो, a quarter ऑफ हो, पार्ट ऑफ हो, 10% ऑफ हो, या 20% ऑफ हो, अगर ये दिया है, और अब इसके बाद कंडीशन दो लगेगी, अगर इन सब के बाद अनकाउंटेबल नाउन दे रखा है, अनकाउंटेबल नाउन अगर दे रखा है, तो वर्ब आएगी सिंगुलर, और यदि काउंटेबल नाउन दे रखा है और प्लूरल दे रखा है, तो वर्ब आएगी प्लूरल, ये आपको ध्यान रखना है। अब एग्जांपल से समझिए, 1/3 ऑफ मनी, हमें ये पता होना चाहिए काउंटेबल नाउन क्या होता है और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। 1/3 ऑफ मनी, तो ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, तो क्या आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगा, इज। 1/3 ऑफ मनी इज स्पेंट, स्पेंड का मतलब खर्च करना। नेक्स्ट, 3/4 ऑफ स्टूडेंट्स, देखो काउंटेबल नाउन है और प्लूरल है, तो वो क्या आएगी, प्लूरल आएगी, तो सेंटेंस क्या बनेगा, 3/4 ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। तो इस प्रकार से हमने आज अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर अपने रूल 10 रूल तक पढ़ लिया है, और ऐसे आशा करता हूं कि आपको समझ आ रहा होगा। धन्यवाद।